हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम दिसंबर में होने वाले सीटेट है ना 2023, जो अभी 2-3 महीने बाद जो दिसंबर में एग्ज़ाम होगा सीटेट का, उसी के संबंध में अपन बात करेंगे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही प्रयास में हम सीटेट को कैसे क्वालिफाई करें, है ना। क्योंकि सीटेट हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि हमारे लिए बीएड और डीएड है ना। अगर आप डीएड और बीएड किए हुए हैं तभी आपके लिए सीटेट का एग्ज़ाम बेनिफिट हो सकता है ना साथियों। क्योंकि आने वाले सत्रों में, या हम एमपी की बात करें, यूपी की बात करें, या फिर सीजी की बात करें, है ना, या झारखंड की बात करें, सभी स्टेटों में लगभग लगभग शिक्षा विभाग से वैकेंसी देखने के लिए मिल ही रहा है। और ये संभावित है कि आने वाला समय में छत्तीसगढ़ में फिर शिक्षक भर्ती की एक बड़ी मात्रा में भर्ती हो सकती है ना। जो भी हमारे छत्तीसगढ़ के युवा साथी हैं, उनके लिए यह जो सीटेट दिसंबर 2023 है, ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि हम इस सीटेट को फर्स्ट ही प्रयास में हम उसको क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के लिए, है ना, जब वैकेंसी आएगा और आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरोगे तो आपसे वहाँ पर सीटेट मांगा जाएगा, है ना। सीटेट क्योंकि कंपलसरी है, चाहे आपके पास बीएड हो या फिर आपके पास डीएड धारी हो, है ना। अगर आपका डीएलएड है या बीटीसी है तो आप प्राइमरी के लिए एलिजिबल हैं, है ना, प्राइमरी और मिडिल दोनों के लिए। लेकिन जो बीएड धारी हैं, है ना, अभी कोर्ट वाला केस जो हुआ था वो बहुत ही जो हाई कोर्ट का जो आदेश आ गया है कि बीएड वाले जो हैं अब प्राइमरी में अपात्र रहेंगे। तो अभी जो छत्तीसगढ़ में फिलहाल में जो अभी भर्ती हुआ है उसमें तो मतलब कि मान्यता दिया हुआ है, लेकिन जब नेक्स्ट बार आएगी वैकेंसी तो उसमें बीएड को साफ साफ बाहर कर दिया जाएगा। कहाँ से? प्राइमरी स्कूल से, है ना। प्राइमरी के लिए वो अपात्र हो जाएंगे। ठीक है साथियों, तो ये जो दिसंबर की सीटेट है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। इस कोशिश करिए कि आपका पहला अटेम्प्ट हो या दूसरा अटेम्प्ट हो, जो अभी नए साथी हैं ना, उनको भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम कैसे क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है, सीटेट क्या होता है, तो उसके बारे में आज हम पूरी डिटेल के साथ इस वीडियो को में समझते हैं, है ना। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा साथियों, है ना, ताकि आपको अच्छे से हर कॉन्सेप्ट जो आपके मन में डाउट रहता है वो हर चीज़ क्लियर हो सके। ठीक है साथियों, तो चलिए आज के वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं ना। आज का हमारा जो वीडियो है सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर के, है ना। हम इसको कहाँ से पढ़ें, क्या सिलेबस है ना, और क्या पैटर्न है, हमको तैयारी कैसे करना है, कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है जो बिगिनर है उनके लिए, है ना, और जो कई बार अटेम्प्ट दिए हैं लेकिन उनका भी अब तक सीटेट या सीजीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाया है, तो कहीं ना कहीं उनको मिस गाइडलाइन या तैयारी करने के मतलब कि टेक्निक नहीं पते होंगे, है ना, कि हमको पढ़ना कैसे है, कैसे हम तैयारी करें, है ना, कि सब्जेक्ट कितना कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग होता है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिससे हमारा जो है सीटेट है क्लियर हो सके। और आपको एक बात बोलो साथियों, मेरा खुद का अनुभव ये है कि अगर आप सीजी से हो और आप डीएड या बीएड कर रहे हो या कर चुके हो, और अगर आपको पहला अटेम्प्ट में ही, है ना, अगर आपको सीटेट पास करना है ना, तो सीजी टेट से कहीं ज़्यादा आसान होता है साथियों क्या, सीटेट क्वालिफाई करना। क्योंकि सीजी का जो क्वेश्चन लेवल होता है वो भगवान जाने क्या बना के भेजता है एग्जामिनर, है ना। लेकिन जो सीटेट का है ये लिमिटेड चीज़ है। और जो सीटेट का सिलेबस है, इस सिलेबस से एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं फेंकेगा। जो उसका सिलेबस है उस सिलेबस को उस सिलेबस से ही आएगा, और सिलेबस भी लिमिटेड है। अगर हम सही तकनीकी, है ना, अगर पढ़ने का तरीका और कुछ अगर सही गाइडलाइन मिले तो हम पहले अटेम्प्ट में ही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा साथियों, ताकि आपके मन में जो भी डाउट हो वो पूरा क्लियर हो सके, है ना। तो चलिए अब टॉपिक की तरफ आते हैं, है ना। तो आज हम सीटेट दिसंबर 2023 को लेकर के बात करने वाले हैं ना। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं क्या किसके मैटर में बात करेंगे। पहला तो है हमारा सिलेबस, कि हम जब सीटेट का तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो या पास आउट हो, है ना, आपका एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, आपका सीजी टेट या सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है ना। तो इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से समझने का कोशिश करिएगा
और ये विश्वास है कि अगर इस वीडियो को आप तैयारी करने के फंडा को अगर अच्छे से समझ गए तो आपका पहले अटेम्प्ट में ही सीटेट जो जो चीज़ मैं अगर बता रहा हूँ उस चीज़ को अगर आप नोट डाउन कर लिए और याद रख लिए और मैं जो बता रहा हूँ उस तरीके से अगर आप तैयारी करोगे तो आपका ये है कि पहले अटेम्प्ट में ही आपका सीटेट क्वालिफाई कर जाएगा। और आने वाला 2024 में जब भी भर्ती आएगी तो आपको ये मौका मिल जाएगा कि आप फॉर्म भर पाओगे और मतलब शिक्षक के रूप में अपने आप को भी देख पाओगे, है ना। तो सिलेबस क्या रहना है, सिलेबस के मैटर में हम पूरा टॉपिक बाई टॉपिक देखेंगे कि क्या क्या सिलेबस है, उसको पढ़ना कैसे है ना, किस सिलेबस में किस सब्जेक्ट से कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है साथियों, ये क्लियर हो गया है ना। आगे इसको डिटेल से पढ़ेंगे साथियों कि समझेंगे और देखेंगे भी, है ना। और एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, एग्जाम का पैटर्न क्या है ना। अगला देख लेते हैं कि हम सीटेट को पास करने के लिए सबसे जरूरी चीज है कि तैयारी कैसे करना है ना। आप आधे से ज्यादा साथी लोगों को तो यही नहीं पता रहता है कि हमको तैयारी कैसे करना है। अंधाधुन ये किताब वो किताब मार्केट से ले आए, अब ये पढ़ रहे हैं वो रट रहे हैं ना, लेकिन वो कहीं कुछ काम नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे भी किताब को क्यों पढ़ना जिस किताब को पढ़ के हमारा एग्जाम क्रैक नहीं हो पा रहा है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है। जो बिगनर है साथी, जो अभी सेकेंड ईयर में या फर्स्ट ईयर में है ना, उनके लिए है कि जो फर्स्ट टाइम अगर हमारे चैनल पे आए हैं, अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगेगा साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, है ना। और सीटेट से रिलेटेड सभी प्रकार के आपको नोट्स वीडियो और कंटेंट, है ना, कॉस्ट मतलब कोई फीस वगैरह नहीं, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपका। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको इसका जो पीडीएफ है, जितने भी क्लास हम लेंगे सीटेट के संदर्भ में, है ना, वो आपको पूरा मिलेगा। ठीक है साथियों, अब जो बिगनर है उनके लिए है कि जो भाई आप फर्स्ट टाइम जो बीएड में अभी एडमिशन लिए होंगे, डीएड में एडमिशन लिए होंगे, या फिर जो सेकेंड ईयर में होंगे, उनको पता ही नहीं होगा कि भैया हमको सीटेट में पढ़ना क्या है, क्या कौन सा टॉपिक होता है, कैसे तैयारी करना है ना, हम कैसे पास कर सकते हैं, उसके मैटर में है। ठीक है साथियों, अगला देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या लिखा हूँ, कौन सा बुक से स्टडी करें या कोचिंग करें, है ना। ये सबसे बड़ा सवाल है साथियों कि हम सीटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बिना कोचिंग का भी हम अपने सेल्फ स्टडी से, है ना, और कुछ टेक्निक अपना करके हम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, है ना। कोई बड़ी चीज़ नहीं है सीटेट या सीजीटेट जैसे एग्ज़ाम को पास करना। ठीक है साथियों, हमने भी दिया है कई बार एग्ज़ाम, हमने भी एक ही अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया हुआ है ना। और अगला देख लेते हैं क्या पॉइंट लिखा हूँ, पेपर कितना होता है। अब सीटेड है तो आपको, अगर जो बिगनर है साथी जो पहले हैं उनको मैं बता दूं कि सीटेड में 2 एग्जाम होता है ना, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है साथियों, आगे इसको हम समझते हैं। ये क्या लिखा हूँ, इन सभी बिंदुओं पर बात करेंगे और सीटेट पास करने के रहस्य को समझेंगे, है ना साथियों। ये आप ही के लिए लिखा हूँ कि इन जो भी जितना मैं बात बता रहा हूँ, है ना, जो टॉपर में बिंदु देखे हैं ये सब का, ये सब बिंदुओं के बारे में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना। और आगे भी देखेंगे कि कैसे कैसे किस तरीके से हमको स्टडी करना है, स्टडी मटेरियल क्या है ना, कहाँ कहाँ से क्या पढ़ रहे हैं, ताकि हम पहला प्रयास में ही हमारा सीटेट जो है क्वालिफाई कर जाए। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं अपन सिलेबस में, है ना। सिलेबस क्या है, ये जो सीटेट का पेपर 1 है ये किसके लिए होता है, प्राइमरी के लिए होता है। ठीक है साथियों, प्राइमरी और मिडिल के लिए, है ना, प्राइमरी और मिडिल के लिए। अब इसमें देख लेते हैं साथियों क्या क्या सब्जेक्ट होता है। पहला पहला जो सब्जेक्ट हमको पढ़ना होता है वो पढ़ना होता है सीडीपी। सीडीपी मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी। ठीक है साथियों, और दूसरे में क्या हो जाएगा, मैथ है। तीसरे में ईवीएस, ईवीएस की वही है पर्यावरण, है ना। और लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में और लैंग्वेज सेकंड। अब ये लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। जब आप फॉर्म जब आएगा नोटिफिकेशन और जब आप इसका फॉर्म फिलअप करोगे तब आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में देने वाली चीज़ है कि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का मतलब क्या है ना। बहुत सारे लोगों को तो ये नहीं पता होता है कि लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लेना है और लैंग्वेज सेकंड में क्या लेना है ना। तो अब जैसे लैंग्वेज फर्स्ट, मैं इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ साथियों, समझने का प्रयास करना है ना। लैंग्वेज फर्स्ट, अब लैंग्वेज फर्स्ट का मतलब ये है कि आप अगर छत्तीसगढ़ से हैं तो सबसे पहले तो आप लैंग्वेज फर्स्ट में क्या लेंगे, हिंदी, है ना, क्योंकि हिंदी हमारा कॉमन लैंग्वेज है ना, मातृभाषा है।
हिंदी से अपनी जो मातृभाषा है छत्तीसगढ़ी जो है, ये हिंदी से मिलता जुलता ही है ना, तो ये चीज़ आपको समझने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगा। अब ये जो लैंग्वेज फर्स्ट है, ये कितने नंबर का पूछ रहा है? 15 नंबर का, है ना। अब लैंग्वेज सेकेंड में आपको क्या लेना है साथियों? लैंग्वेज जो सेकेंड है, इसमें इसमें आप हिंदी को चूज नहीं करेंगे, है ना, हिंदी को छोड़ के, क्योंकि फर्स्ट लैंग्वेज में अपन हिंदी ले लिए, है ना। तो सेकेंड लैंग्वेज में आपको क्या है, हम क्या पढ़ सकते हैं? या तो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, और समझ सकते हैं थोड़ा मोड़ा। अगर हम 10वीं तक पढ़े हैं तो संस्कृत पढ़े हुए हैं ना साथियों, संस्कृत, एक संस्कृत। बाकी सब्जेक्ट तो अपन पढ़ ही नहीं पाते। अब जिनका भाई मदर टंग इंग्लिश है ना, अब जिसका जैसे कि जो बंगाली है ना, जहाँ का मदर टंग अगर इंग्लिश है ना, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे, जैसे तमिलनाडु साइड हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जहाँ की मदर टंग क्या है? इंग्लिश है। तो उधर के जो साथी होंगे जो फॉर्म अप्लाई करेगा, वो सेकेंड लैंग्वेज में क्या लेगा? इंग्लिश ले लेगा, है ना। जिसको जो चीज़ ज़्यादा समझ में आता है, प्रोफेंस करिएगा कि उसको मैं पहले लैंग्वेज का प्रोफेंस दूं, और जो थोड़ा मोड़ा समझ में आता है उसको सेकेंड लैंग्वेज में। तो जो हमारे छत्तीसगढ़ के साथी हैं, है ना, वो सभी क्या ले सकते हैं? या तो संस्कृत ले सकते हैं, या तो इंग्लिश ले सकते हैं। अगर अदर स्टेट के हैं तो जिनको जो लैंग्वेज अच्छा, जिस लैंग्वेज में ज़्यादा पकड़ है, वो लैंग्वेज ले सकते हैं, ठीक है। अब इसका नंबर का बात करते हैं। अब साथियों ये देखिए, सीडीपी, सीडीपी मतलब बताया चाइल्ड डेवलपमेंट पेडालॉजी, है ना। ये कितने नंबर का पूछा जाएगा आपसे? 30 नंबर का, है ना। और मैथ कितने नंबर का पूछा जाएगा? ये भी 30 नंबर का पूछा जाएगा। पर्यावरण कितने नंबर का पूछा जाएगा? ये भी 30 नंबर का, है ना। लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट में आप क्या ले सकते हैं? हिंदी ले सकते हैं। तो हिंदी से कितने नंबर का पूछा जाएगा? हिंदी से पूछा जाएगा साथियों 30 नंबर का, है ना। और मान लेते हैं कि सेकेंड लैंग्वेज अपन क्या ले लिए? इंग्लिश ले लिए, है ना, इंग्लिश ले लिए। तो इंग्लिश भी कितने नंबर का पूछा जाएगा? 30 नंबर का पूछा जाएगा। अब 5 सब्जेक्ट है अपने पास। सब्जेक्ट क्लियर हो गया। बाल विकास, गणित, पर्यावरण, हिंदी और इंग्लिश, 5 सब्जेक्ट हो गए। पांचों सब्जेक्ट का जो स्कोरिंग मार्क्स है, ये कितने नंबर का रहेगा? टोटल टोटल ये 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का, पर्यावरण भी 30 नंबर का, हिंदी भी 30 नंबर का, और इंग्लिश भी 30 नंबर का। अब जो मैं इधर जो लिखा हूँ, इसको देखिए, है ना, ये क्या है? अपना पासिंग स्कोर है, कि हम कैसे पास कर सकते हैं, है ना। अब देखो, अब ये है, ये तो है, इसमें कंटेंट और पेडालॉजी दोनों मिक्स है ना, इसमें कंटेंट प्लस पेडालॉजी दोनों चीजें है ना, 30-30 में। अब इसको डिवाइड करते हैं कैसे? अब देखो, जो सीडीपी है, सीडीपी जो है, ये 30 नंबर का अकेला क्या पूछा जाता है? पेडालॉजी, है ना साथियों, पेडालॉजी पूछा जाएगा। 30 नंबर का ही अकेला पेडालॉजी पूछा जाएगा। अब मैथ कैसे पूछेगा साथियों? मैं ये बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना कैसे है ना। अब इसको मैं तोड़ रहा हूँ सब्जेक्ट बाई, कि कैसे कैसे टूटेगा, है ना साथियों। अब ये जो मैथ है, मैथ में जो 30 नंबर है, दो भाग में बटेगा। 15 इधर बटता है और 15 इधर। अब ये जो 15 बटेगा, ये किस में बटेगा? ये बटेगा न्यूमेरिकल में, है ना। न्यूमेरिकल जो होता है, न्यूमेरिकल, ठीक है साथियों, न्यूमेरिकल में बट जाएगा। ये न्यूमेरिकल मतलब कि 1 से लेकर के 5 तक का लेवल का, है ना, 1 to 5 तक के जो मैथ पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, बहुत ही बेसिक रहता है साथियों। 1 से 5 तक का मैथ है ना, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा, है ना। 1 से 5 तक की जो मैथ रहता है साथियों, बहुत ही बेसिक मैथ पूछा जाता है न्यूमेरिकल में, 15 नंबर का, ठीक है ना। और जो 15 नंबर का रहता है, इसी का मैथ में ही साथियों ना, मैथ में 15 नंबर का क्या पूछा जाएगा? पेडालॉजी पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। अब समझ में गए ना, जो 15-15 30 नंबर का मैथ हो गया। ईबीएस का भी वही है, ईबीएस भी 30 नंबर का है। तो इसमें भी कंटेंट वाली जो रहती है, कंटेंट है ना, कंटेंट वाला जो रहता है, और पेडालॉजी। अब ये जो पेडालॉजी है, कंटेंट 15 नंबर का आ जाएगा, और पेडालॉजी 15 नंबर का आ जाएगा, ठीक है साथियों। कंटेंट 15 नंबर का और 15 नंबर का पेडालॉजी। तो यहाँ पे ये जो जितना दिख रहा है साथियों, केवल और केवल क्या है? 90 नंबर आपको पेडालॉजी से मिल जाता है। कहने का मतलब ये है साथियों, कि आप केवल पेडालॉजी को पढ़ के बस पास हो सकते हैं। 90 नंबर आपको लाना है साथियों, है ना, 90 नंबर। अब देखिए, 30 ये हो गया। 30 नंबर केवल और केवल बाल विकास और शिक्षण शास्त्र से अपन 30 नंबर गेन कर सकते हैं, है ना। पेडालॉजी में साथियों नंबर लाने की संभावना मतलब 99% है ना, कि 1-2 नंबर ही मैं मानता हूं कि पेडालॉजी में
आप नहीं ला सकते, नहीं तो 30 में आप 28-27 नंबर ला ही सकते हैं साथियों, है ना। और ये 15 में, है ना, आप 2 नंबर माइनस कर लीजिए, है ना। 15-15 अगर नहीं भी आता है तो 13-14 पेडालॉजी में लाया जा सकता है। बहुत से साथी, मैं अपने साथी लोगों को देखा हूँ जो पेडालॉजी में पूरा 30 में 30 और 15 में 15 2-3 सब्जेक्ट में ले करके आए हैं साथियों, है ना। तो आप भी ला सकते हो, बस शर्तें क्या है कि आपकी जो पेडालॉजी है ना, पेडालॉजी जो है इसमें पकड़ और मजबूत बनाना है साथियों, है ना। आप मैथ पढ़ो मत पढ़ो, इंग्लिश नहीं समझ में आता है मत पढ़ो, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि आपको मैथ नहीं समझ में आता है, छोड़ दो 15 नंबर, ठीक है। आपको इंग्लिश नहीं समझ में आता है, इंग्लिश पूरी 30 की 30 छोड़ दो, नहीं समझ में आती है तो। अब हमारे सीजी के जो साथी हैं आधे से ज़्यादा, है ना, जो एससी और एसटी के कैंडिडेट हैं, सॉरी एसटी के कैंडिडेट हैं, उनका सबसे वीक सब्जेक्ट क्या होता है साथियों, गणित और इंग्लिश, है ना साथियों। क्या होता है, सबसे कमजोर सब्जेक्ट हो जाता है क्या, गणित और इंग्लिश, है ना। ये दो सब्जेक्ट की वजह से उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मेरा मानना है साथियों, अगर आपको मैथ नहीं समझ में आता है, इंग्लिश नहीं समझ में आता है, तो मत परेशान होइए ना, छोड़ दीजिए उसको। जो मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से, अगर मेरे बताए हुए बातों को अगर आप नोटिस करो और ध्यान दो, तो आपका मतलब कम समय में इतना अच्छा आप स्कोर कर पाओगे साथियों, है ना। आपका सीटेट जैसा एग्जाम, सीजी टेट जैसा एग्जाम कोई बड़ी चीज नहीं है साथियों, आप एक अटेम्प्ट में ही निकाल सकते हैं उस चीज को, है ना। तो मैं क्या बोला आपको छोड़ने के लिए, पहली चीज मैथ, मैथ में छोड़ना है तो न्यूमेरिकल, है ना। जो 30 है इसमें से 15 नंबर आपको छोड़ना है ना। बाकी जो इसका पेडालॉजी वाला जो सेक्शन है वो तो आपका क्लियर हो ही जाएगा, अगर पेडालॉजी में अगर आप पकड़ बना लिए तो। और छोड़ना होगा तो इंग्लिश, दो सब्जेक्ट छोड़ दिए, है ना। अगर हम इसमें से 15 नंबर छोड़ रहे हैं और इसमें से 30 नंबर, तो हमारा कितना नंबर का छूट रहा है, 30 और 15 45 नंबर का, है ना। अगर आप 150 में से देखोगे कि 45 नंबर भी अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना नंबर बच रहा है, 105 नंबर, है ना। अब ऐसे साथियों के लिए मैं बता रहा हूँ जिनका मैथ और इंग्लिश एकदम जीरो है, जिनको कुछ भी नहीं आता है ना, जिनको डर लगता है मैथ और गणित से कि हम कैसे पास करेंगे, कैसे मतलब कि हमारा निकलेगा, हम निकाल नहीं पा रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, सेकेंड अटेम्प्ट हो गया हमारा मैथ और मतलब अंग्रेजी की वजह से हम सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तो दो सब्जेक्ट है साथियों, ऐसे लोगों के लिए मैं प्रोफेंस कर रहा हूँ जिनको मतलब एक अटेम्प्ट हो गया, दो अटेम्प्ट हो गया, जो निकल नहीं रहा है ना। तो ऐसे साथियों वो विशेष रूप से ध्यान देंगे कि वो गणित, इंग्लिश और गणित को बिल्कुल भी देखें ही नहीं, मेरा मानना है। फिर भी आप 105 नंबर में से ज़्यादा कटेगा, 90 नंबर से आपका नीचे स्कोर होगा ही नहीं। इतना आसान है साथियों सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई कर पाना, है ना। ठीक है साथियों, आप समझ गए ना। अब देखियो हिंदी में भी क्या आएगा, हिंदी में 15 नंबर का आपका पेडालॉजी पूछ रहा है, इंग्लिश में भी आपका 15 नंबर का पेडालॉजी आएगा, है ना। ईवीएस में भी 15 नंबर का पेडालॉजी, मैथ में भी 15 नंबर का पेडालॉजी, और जो ये सीडीपी है तो पूरी पेडालॉजी ही है। जो 30 नंबर है ये पूरी की पूरी पेडालॉजी है, कुछ कंटेंट बेस्ड भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर पेडालॉजी ही बाल विकास में पूछा जाता है साथियों। हम 90 नंबर तो ऐसे स्कोर कर गए, है ना। तो इतना आसान है साथियों सीटेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करना। लोग एकदम हलवा बना लेते हैं कि पास नहीं हो पा रहा है, 2 बार हो गया, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, है ना। निकालते निकालते परेशान हो गए, क्योंकि उनको पढ़ने का सही तरीका ही पता नहीं है कि हमको पढ़ना क्या है और तैयारी कैसे करना है ना। अगर उनको पहले अगर ये चीज़ पता रहता कि हमको पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीज़ को पढ़ना है, क्या चीज़ को छोड़ना है, तो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा मानना है कि वो क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बीएड और डीएड जैसे एग्ज़ाम को अगर पास किए हैं साथियों, तो सीटेट और सीजी टेट जैसे एग्ज़ाम कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई हलवा नहीं है ना, हलवा बना लेते हो आप लोग कि हम पहले से हम मन में धारणा अगर ये बना ले कि यार मैथ नहीं समझ में आ रहा है, इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, कैसे पास होगा, क्या होगा, है ना। तो आप यही है कि अपना मनोबल पहले से ही तोड़ दिए हो, तो इसीलिए आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो तो आपका क्लियर नहीं हो पाता है। ठीक है साथियों, अगला देखते हैं।
अब ये चीज़ आपको समझ में आ गया। जो मैं ऊपर ये जो टॉपिक बताया था, ये मैं आपका सारी चीज़ें डिस्कस कर चुका। तैयारी कैसे करना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ना, कैसे स्टडी करना है, इसको आगे बताता हूँ, और पेपर कितना होता है इसके बारे में बता रहा हूँ। ये बाकी ऊपर का 3-4 पॉइंट जो है क्लियर कर चुका हूँ, है ना। अगर आपको ना समझ में आए तो इस वीडियो को मैं निवेदन करता हूँ कि आप दोबारा देखिए, पेन कॉपी पेपर जो भी है आपके पास पकड़ के बैठिए, और जो जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को की पॉइंट बना करके लिख लीजिए, और जहाँ पे स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लीजिएगा, है ना। क्योंकि कभी मैं भी इस चीज़ का एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करता था, एग्ज़ाम दिया हूँ और क्रैक भी किया हूँ, ठीक है ना। अब पास होने के लिए कितना नंबर चाहिए, है ना, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है साथियों। है, जनरल के लिए आपको कितना लाना रहता है, इसमें 90 नंबर। और अगर हमारे ओबीसी भाई हैं, एससी भाई हैं, है ना, और एसटी भाई बहन हैं, उनको कितना नंबर चाहिए, 82 नंबर। ये केवल जो 82 कब आप सीजी के अंदर ही अप्लाई कर पाओगे। ये जो 82 नंबर है, आप सीजी के लिए पात्र हो, है ना। अगर मान लो कि आप सीटेट, एक एग्जाम्पल फिर समझते हैं कि आप सीटेट पास कर गए, कितना, मान लेते हैं कि 42 नंबर में, सॉरी 82 नंबर में, है ना। अब आप ये सोचोगे कि अब तो मैं पास हो गया हूँ, पात्र हो गया हूँ, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे एक और निकल के आता है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि ये जो हम 82 नंबर ला रहे हैं, ये जो 82 नंबर है, ये हमारे स्टेट में ही लागू होता है साथियों, है ना। स्टेट पर ही लागू होगा। अगर जैसे वैकेंसी मान लो, चलिए आपने दिसंबर में पास किया है, दिसंबर सेशन में आपने पास किया, और 2024 में एमपी में मान लो कि एमपी में यहाँ पे आ गया 15,000 का पोस्ट आ गया शिक्षा कर्मी का, है ना, 15,000 मान के चलो पोस्ट आ गया, तब आप वहां पर अपात्र हो जाएंगे साथियों। ध्यान रखिएगा इस चीज को, क्या हो जाएंगे, अपात्र हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारा 82 नंबर है, ये हमारे स्टेट पर ही लागू होता है साथियों, है ना। अगर आपको दूसरे स्टेट में अप्लाई करना है फॉर्म, है ना, तो आपको क्या है कि जो जर्नल का कटअप बनता है 90 नंबर, ये नंबर गेन करना पड़ेगा साथियों, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे ही अपने स्टेट से जब बाहर में फॉर्म अप्लाई करोगे साथियों, तो आप अपना कैटेगरी जो होता है, कोटा जो होता है ना, कैटेगरी जो होता है, ये इस कैटेगरी से आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आप रहने वाले कहाँ के हैं, सीजी के। आप फॉर्म कहाँ अप्लाई कर रहे हो, एमपी के। तो एमपी गवर्नमेंट आपसे क्या मांगेगा, वहां का निवासी मांगेगा। क्या मांगेगा, निवासी और जाति मांगेगा, जो आपके पास है नहीं, क्योंकि आपका निवास और जाति कहाँ है, सीजी में है। तो जब आप अप्लाई करोगे एमपी में, तो अप्लाई करने के लिए आप किससे, जनरल से, जनरल से अप्लाई करोगे, और जनरल में अप्लाई करोगे तो आपका जो सीटेट में पासिंग नंबर 90+ होना चाहिए साथियों। अब क्लियर हो गया ना ये चीज, कि मैं क्यों बोला कि आपको जैसे दिल्ली में डालना हो, जैसे DSSS का एक एग्जाम होता है ना, दिल्ली के अंदर। तो इसमें अगर आप डालना चाहोगे तो आपको पास सीटेड में 90+ स्कोर होना जरूरी है। ये चीज क्लियर हो गया ना। ये समझ लीजिए कि अगर आप अपने सीजी को छोड़ करके, है ना, अदर स्टेट, किसी भी स्टेट में अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, और आपके पास सीटेड है ना, सीटेड है, तो उस सीटेड में आपको नंबर कितना होना चाहिए, सीटेड में 90+ होना चाहिए साथियों, ठीक है ना। अब ये चीज क्लियर हो गया। जो 82 वाला कॉन्सेप्ट है साथियों, ये केवल सीजी में लागू होता है ना। अब जैसे सीजी में शिक्षक भर्ती अभी फिलहाल में ही हुआ है, तो इसमें आप पात्र हो, 82 नंबर में पात्र रहोगे। लेकिन आप जैसे ही सीजी से बाहर जाने के लिए कोशिश करोगे, तब आपका जो सीटेड में स्कोरिंग पासिंग नंबर क्या हो जाएगा, 90+ हो जाएगा, ठीक है साथियों। समझ गए ये चीज। लगभग लगभग मैं सारी चीजों को क्लियर करते हुए चल रहा हूँ साथियों, है ना। और अगर एक बार में अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आता है, तो आप दोबारा देखिएगा। ये कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ ना, ये पेडालॉजी वाला। कहने का मतलब ये है कि आपका जो पेडालॉजी है, आप केवल पेडालॉजी को स्ट्रोंग बनाकर, है ना, पेडालॉजी पास हो सकते हैं साथियों, है ना। क्योंकि पेडालॉजी की ही जो स्कोरिंग मार्क है वो 90 आ जा रही है। अब जब आप डीएड या बीएड किए हैं, तो ऐसा है नहीं कि आप एकदम जीरो होंगे। आपके अंदर इतना मतलब योग्यता है, तभी आप डीएड और जैसे बीएड एग्जामों को आप पास कर चुके हैं या करेंगे, है ना।
तो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है, मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है सीटेट जैसे एग्जाम को पास करना। बहुत ही आसान है साथियों, अगर हम सही तरीके से तैयारी करें, प्रॉपर स्टडी मटेरियल्स के साथ अगर हम प्रॉपर तैयारी करने बैठे, तो आपका फर्स्ट प्रयास में ही आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाएगा साथियों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन सेकेंड पेपर के मैटर में थोड़ा सा बात करते हैं, है ना। सेकेंड पेपर क्या होता है सीटेट के सेकेंड पेपर, फर्स्ट पेपर का क्लियर हो गया, अब इसका जो सेकेंड पेपर है इसके मैटर में देखते हैं, है ना। सेकेंड पेपर है साथियों, अब इसमें भी देखिए, जो पहला है बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडालॉजी, ये 30 नंबर का पूरा पूरा पूछेगा साथियों, है ना। इसमें 30 नंबर फर्स्ट पेपर में भी कॉमन है सीडीपी का, और 30 नंबर सेकेंड पेपर में भी कॉमन है। अब यहाँ से जो खेला होता है साथियों, है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि सेकेंड पेपर के लिए आपका क्या देखा जाता है साथियों, क्वालिफिकेशन क्या रहता है, कॉलेज, है ना, कॉलेज प्लस बीएड, ठीक है साथियों, कॉलेज और प्लस बीएड देखा जाता है। तो कॉलेज का स्तर देखेगा वो, और कि कॉलेज में आपका सब्जेक्ट क्या है साथियों, है ना, सब्जेक्ट क्या है आपका, आर्ट है ना, कि बायो है, मतलब साइंस ग्रुप से हैं कि आप आर्ट ग्रुप से हैं, उसके हिसाब से फिर यहाँ पे जो 60 नंबर है, ये जो 60 नंबर मैं जो लिखा हूँ साथियों, एसएसडी साइंस मैथ, ये जो 60 नंबर है इसके हिसाब से बट जाता है ऐसे 20-20 नंबर में, है ना साथियों। अब देख लेते हैं अपन, जो सीडीपी है ये क्लियर हो गया, चाहे आप पेपर 1 दिला रहे हो या पेपर 2 दिला रहे हो, कहने का मतलब ये है कि आप सबसे पहले तो आप पेडालॉजी को स्ट्रोंग करिए साथियों। अगर आपका पेडालॉजी स्ट्रोंग हो गया तो आपका सीटेट सीजीटेट कोई सा भी टेट का एग्जाम हो, आप बेहतर स्कोर कर पाओगे, बेस्ट से बेस्ट स्कोर कर पाओगे, है ना। मैं नहीं कहता कि आप 140 लाइए 240 लाइए, क्योंकि लाने का भी कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको सीटेट और सीजीटेट जैसे एग्जाम में चाहे आप 82 नंबर ले आओ फिर भी पात्र हो, 90 नंबर ले आओ प्लस फिर भी पास हो। आपको इसमें कंपटीशन नहीं है कि आपका मेरिट बनना है कि 140 लाना है, 120 नंबर, अपना कोशिश यही करो कि बस मैं क्वालिफाई हो जाऊं, है ना। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हमारे जब सीजी के अंदर वैकेंसी आती है तो आधे से ज़्यादा साथी लोग के पास टेट या सीजी टेट क्वालिफाई होते नहीं, है ना। तो मैं ऐसे छात्रों के लिए या साथी के लिए मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उनके लिए मैं डेली सीटेट का अभी पूरी क्लास चलाऊंगा, सीरीज चलाऊंगा, जिसमें आप विजिट करके आप उसमें स्टडी कर सकते हो। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए मैं आपको पीडीएफ भी दूंगा, है ना। मेरा कहना है कि आप स्टडी करिए, है ना, और जो आपका सपना है, आप अगर डीएड और बीएड किए हैं तो कहीं ना कहीं आपका टीचर बनने का कहीं ना कहीं ख्वाब सपना देखकर ही आप डीएड और बीएड किए हैं। और आने वाले समय में साथियों ये चीज़ निश्चित है कि आने वाला समय में आपको, अभी छत्तीसगढ़ में मालूम है ना कि कितना वैकेंसी खाली है, न्यूज़ वगैरह देखते रहते हैं, सबको अभी जानकारी हो गई होगा, है ना। तो कोशिश यही रहे हमारा कि आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, वीडियो जो भी डलता है उसको प्रॉपर वॉच करिए, कंटेंट आपको मिलेगा, पीडीएफ में चाहिए पीडीएफ में मिलेगा, हैंड राइटिंग का नोट चाहिए वो भी मिलेगा, है ना। वीडियो को एक बार देखिए, नहीं समझ में आता है 2 बार देखिए, हम पूरी पेडालॉजी की सीरीज चलाएंगे साथियों, है ना। मेरा कहना है कि आप पेडालॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कराइए कि आपका पेपर 1 हो या 2 है ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, है ना। अगर आप पेडालॉजी को समझ गए, पढ़ने के तरीके को, जो ट्रिक्स है ना, हम अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें 4 ऑप्शन देता है साथियों, है ना, 1 2 3 4, हम ऑप्शन को देखकर ही बता दें पेडोलॉजी कि इसका आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। ऐसे ऐसे ट्रिक के माध्यम से अपन स्टडी करेंगे साथियों अपने चैनल में, कि आपका मतलब देखते ही देखते इतना तैयार हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना अच्छा आपका पेडोलॉजी हो गया है ना। अगर आपका पेडोलॉजी क्लियर हुआ मतलब आप सीटेट जैसे एग्जाम को यूं यूं निकाल लेंगे, है ना साथियों। चलो अपन टॉपिक पे आते हैं साथियों, अब कि क्या है सीडीपी, है ना। सीडीपी 30 नंबर क्लियर हो गया, पूरा पेडालॉजी रहेगा 30 नंबर का, इसका वेटेज देखते जाइएगा साथियों, है ना। पेडालॉजी 30 नंबर का पेडालॉजी हो गया, ठीक। अब लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड वही है, फर्स्ट पेपर का जो अपन दिए थे सेम चीज यहाँ भी है वही। कितना हो गया, 30 30 60 60 90, 90 तो अपन वैसे ही ला सकते हैं, ठीक है ना, 90 प्लस वैसे ही आ गया। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं
तो कहीं ना कहीं आपका अगर कॉलेज में साइंस बैकग्राउंड से है तो साइंस कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, साइंस ग्रुप से है तो साइंस आपका स्ट्रोंग होगा। मेरा मानना है साइंस स्ट्रोंग होगा, है ना। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आपका आर्ट्स स्ट्रोंग होगा। ठीक। अब इसमें खेला कैसे होता है ये समझते हैं, ना। एसएसटी मतलब क्या होता है, वही आर्ट वाला। एसएसटी मतलब सामाजिक विज्ञान। इसमें इस एसएसटी में क्या आ जाता है, 3 सब्जेक्ट आ जाता है ना। एसएसटी में 3 सब्जेक्ट आता है। क्या एसएसटी में जो पूछे जाएगा, ये एसएसटी देखिए यहाँ पे मैं लिखा हूँ, कंटेंट वाला जो क्वेश्चन है ये कितने नंबर का पूछा जाएगा साथियों, 40 नंबर का कंटेंट क्वेश्चन। और जो पेडालॉजी है साथियों, ये 20 नंबर का पेडालॉजी इसमें भी पूछा जा रहा है। लेकिन जो है पेडालॉजी मतलब कि शिक्षण शास्त्र, हम बच्चे को उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे समझाएंगे, उसके मैटर में पूरी चीजें रहती है। हम जब क्लास बाय क्लास देखेंगे तो मैं अपने क्लास में ज्यादा फोकस जो करूंगा साथियों पेडालॉजी को लेकर ही। हम उसमें पेडालॉजी को समझेंगे, उसका एमसीक्यू लगाएंगे, है ना। ऐसे ऐसे तरीके और तौर तरीके और ट्रिक के माध्यम से, ऐसे मैं आपको वीडियो के माध्यम से तैयारी करा दूंगा कि आपको 4 ऑप्शन में देखकर ही अब बता दोगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है ना। इतना प्रॉपर तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप तैयारी करेंगे साथियों कि आपका जो होने वाला दिसंबर का सीटेट एग्जाम है साथियों, उसका उस एग्जाम को क्रैक आप करेंगे। इतना विश्वास के साथ आप हमारे साथ जुड़िए साथियों। हम आपको सीटेट एग्जाम 2023 में पास होने की गारंटी दिलाएंगे, है ना। अब एसएसटी की बात करें साथियों, तो एसएसटी का क्या होता है, इसमें जो टॉपिक पूछा जाएगा, है ना। कंटेंट बेस में क्या पूछा जाएगा साथियों, कंटेंट में 40 नंबर का हमारा क्या आएगा, कंटेंट। अब इस कंटेंट में हमको पढ़ना क्या क्या है साथियों, तो इसमें पढ़ना क्या है, पहली तो भूगोल देखना पड़ेगा, भूगोल पूछा जाएगा आपसे, है ना। और इतिहास पूछा जाएगा, ठीक। और क्या पूछा जाएगा, और राजनीति पूछा जाएगा, ठीक है ना। इधर लिख देता हूँ साथियों, जगह नहीं है, राजनीतिक, है ना। अब ये जो 40 नंबर है साथियों, इन 40 नंबर को इसमें पूरा डिवाइड करके पूछेगा वो, है ना। अब इसको पढ़ना कहाँ से ये भी बताऊंगा। अब मतलब मैं जैसे भूगोल बता रहा हूँ को छत्तीसगढ़ का भूगोल या फिर मतलब भारत का भूगोल पढ़ने मत बैठ जाइएगा, है ना। इतिहास बोल रहा हूँ तो अब यह पता चल रहा है कि आप इधर मार्केट गए और पूरा इतिहास का, पूरा भारत का इतिहास पढ़ रहे हो, है ना। तो ऐसी चीजें पढ़ना है जो हमारे एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट हो, है ना साथियों। सही सही पढ़ना, सही दिशा में पढ़ना, ये चीज ज्यादा मायने हो जाता है साथियों कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं और कहाँ मेहनत कर रहे हैं, है ना। अब जैसे अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि भूगोल पढ़ना है, अब आपको यही नहीं पता कि भूगोल में पढ़ना क्या है तो आप भटक जाओगे रास्ता। इतिहास पढ़ना है ना। अब इतिहास में क्या पढ़ना है, अगर आपको ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि हम इतिहास में पढ़ेंगे क्या और कैसे पढ़ेंगे और कौन सा टॉपिक हमारे एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब पता चले इतिहास हमको, मैं बोल रहा हूँ पढ़ना है ना। अब इतिहास गए मार्केट से, अब पता नहीं लूसेंट का, हरिहंत का, दुनिया भर का फलाना ठिकाना बुक आ रहा है, पूरा भारत का इतिहास वाला बुक ले आए, अब उसको पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। अब जब एग्जाम में गए देख रहे हैं सब आसमान से निकल रहा है। अब 2-3 महीना जो समय है उसमें अपन सही दिशा में पढ़े ही नहीं, मेहनत तो किए, मानता हूँ बहुत मेहनत किए, है ना। अब जब आप एग्जाम में जा रहे हो, अब सही दिशा में आपका मेहनत नहीं हुआ तो आपका एग्जाम क्या निकल पाएगा, कभी नहीं निकलेगा। तो उस चीज को हम समझेंगे, है ना, कि कैसे पढ़ना है, ठीक है साथियों। अब कंटेंट वाला बता दिया मैं, इसको बताऊंगा अभी कि 40 नंबर का कंटेंट आपको पढ़ना कहाँ से है, ठीक है ना साथियों। और क्या आता है पेडालॉजी में बता दिया, 20 नंबर का पेडालॉजी, है ना। अब मैथ साइंस वाले ग्रुप का देख लेते हैं। 20 नंबर का क्या पूछेगा, इसमें मैथ पूछेगा, 20 नंबर का साइंस पूछेगा और 20 नंबर का पेडालॉजी पूछेगा। पेडालॉजी देखिए साथियों सब में कॉमन ही है। अब देखो 30 नंबर अगर इसमें अगर पेडालॉजी की मतलब कि स्टोरेज की अगर बात करूं, नंबर का कितना नंबर इंपॉर्टेंट है, पेडालॉजी कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है सेकंड पेपर के लिए भी, ये चीज देखते हैं। 30 नंबर इसका शुद्ध शुद्ध पेडालॉजी। एसएसडी और साइंस वाले में अगर एसएसडी हो तो 20 नंबर का पेडालॉजी, अगर मैथ और साइंस हो तो 20 नंबर का पेडालॉजी। कितना हो गया हमारा, है ना। और इसमें भी 15 नंबर का पेडालॉजी तो रहेगा लैंग्वेज 1 में, और लैंग्वेज 2 में भी 15 नंबर का पेडालॉजी। तो 30
30 20 कितना हो गया 50, 50 20 कितना हो गया 60 70, है ना 70 और 70 और ये 30 कितना हो गया 70 और 30 कितना हो गया हमारा सॉरी 30 नंबर का पेडोलॉजी, 15 इसमें पेडोलॉजी रहेगा, 15 इसमें रहेगा, है ना 7 8 9 10 100 नंबर का पेडोलॉजी बन जा रहा है। ठीक, और बाकी जो सॉरी मैं सही कहीं पे कैलकुलेशन शायद गलत कर रहा हूँ, आप इसको देखिएगा। लेकिन पेडालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, कहने का मतलब यह है कि आप पेडालॉजी को छोड़ नहीं सकते हो। अगर जिस लड़के या साथी ने या साथियों ने, है ना, पेडालॉजी को नहीं समझा तो उसका सीटेट कभी पास नहीं होगा। इतना गांठ बांध के रखिए अपने दिमाग में साथियों कि अगर आपका पेडालॉजी नहीं बना तो आपका सीटेट कभी पास आप कर ही नहीं सकते हो, है ना पेडालॉजी। ठीक है साथियों, समझ गए ना आप? एक बार नहीं समझ में आएगा 2 बार देखना, है ना। हम अपने चैनल पे डेली ही सीटेट से रिलेटेड वीडियो अपडेट करेंगे, है ना। अब जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था तैयारी कैसे करें, है ना, तो मैं बात बात में आपको इतनी सारी चीज़ें जो बताया हूँ वही हमारा तैयारी करने का तरीका था साथियों। ठीक है ना, तैयारी करने का तरीका था। अब बात आ जाता है कि बुक क्या क्या पढ़ेंगे, है ना। ऊपर तो क्लियर हो गया कि क्या क्या पढ़ना है ना। एसएसटी का देख लेते हैं, इसमें एसएसटी का देख लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। एसएसटी में साथियों केवल और केवल आपको पढ़ना क्या है 6 to 8, क्या पढ़ोगे 6 to 8 NCERT, है ना। बस आपको इसी का कंटेंट पूछा जाएगा 99%, है ना। अब तक का मैं जो देखा हूँ सीटेट का हिस्ट्री आप उठा के देख लीजिए, एनसीईआरटी एनसीईआरटी सिलेबस से कहीं भी बाहर नहीं जाता है ना। ये चीज समझ में आ गया। नोट स्टार नोट डाउन कर लीजिए कि हमको एसएसटी में कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। 6 to 8 क्लास क्या क्या पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है ना। बाकी और कुछ मत पढ़िए, फलाना ढिमका दुनिया भर का किताब टीका चौकी मत पढ़िए, बस एनसीईआरटी आप कर लीजिए, आपका सेकंड पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। अब इसको देख लेते हैं, ये तैयारी कैसे करना है। मैं सारी चीज़ें वीडियो के माध्यम से धीरे धीरे आपको टॉपिक में क्लियर करा ही दिया हूँ कि आपको तैयारी कैसे कैसे क्या करना है ना। अब देख लेते हैं, फिर भी जो जो मतलब पॉइंटें जो है अगर मैं मिस किया हूँ तो उसको भी एक बार देख लीजिए, है ना। पहली चीज़ आपको सबसे पहला चीज़ क्या रखना है कि पुराना पेपर, सीटेट का जितना भी पुराना पेपर हुआ है अब तक का, प्रीवियस ईयर का, है ना, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। अब पहली चीज तो आप ये कलेक्ट कर लीजिए, है ना। प्रीवियस पेपर से आपको देखना क्या है कि आपको मान के चलिए अगर अपनी को सीडीपी पढ़ रहा हूँ, है ना, मैं सीडीपी तैयारी कर रहा हूँ, तो आप देखिए प्रीवियस ईयर में कि जो सीडीपी के क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसका लेबल क्या है ना, उसका लेबल देखिए आप, लेबल क्या है ना, और किस टॉपिक से संबंधित किस तरह से, किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से क्वेश्चन को बना करके पूछा जा रहा है। सबसे पहला काम आपका क्या होना चाहिए, है ना, मैं ये मतलब मैजिक बता रहा हूँ पास करने के लिए, है ना, पेडालॉजी तैयारी करने के लिए आपको क्या करना है, पुराना पेपर निकालना है और पुराने पेपर को देखना है ना। अब तक का जो भी 2011 से, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि अब 10 साल पुराना देखिए, ज़्यादा नहीं, मोटा मोटा आप 5 साल का, 5 वर्ष का पुराना पेपर उठा लीजिए। अगर आपको सीरियस हैं इस एग्ज़ाम को लेकर के, अगर आपको वाकई में सीटेट इस दिसंबर में क्वालिफाई करना है, तो आपका पहला काम होना चाहिए साथियों कि आप 5 वर्ष का क्या निकालोगे,
सीटेट का जो हुआ है उसका प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। ठीक साथियों, पहला काम हो गया। अब उसमें देखना क्या है आपको कि क्वेश्चन जो बन रहा है किस तरीके से बन रहा है क्वेश्चन, उसका पैटर्न को समझो, उसका लेवल को देखो। और मतलब मान के चलिए बाल विकास में एक टॉपिक है विकास और वृद्धि, है ना, विकास एवं वृद्धि, है ना। विकास आपका कोई दोस्त साथी नहीं है, ये विकास मतलब डेवलपमेंट वाला विकास, है ना। अब देख लेते हैं क्या इसमें क्या करना है कि अगर हमको जीन पियाजे, अब पढ़े होंगे जीन पियाजे, है ना। जीन पियाजे से अगर कोई क्वेश्चन बन रहा है तो वो किस पैटर्न पे बन रहा है और किस तरीके से बन रहा है ये चीज़, और उस लेबल का पूछने का तरीका कैसे है। अगर उसमें 4 ऑप्शन है साथियों, 4 ऑप्शन है, तो उस ऑप्शन को अच्छे से समझने का कोशिश करना कि इन चारों ऑप्शन में से ये क्वेश्चन बना कैसे है। ठीक, बाकी अगर आप हमारे साथ रेगुलर बने रहेंगे तो हम धीरे धीरे क्लासेस में आपको गाइड भी करते रहेंगे, ट्रिक भी देते रहेंगे, है ना। अगर आप साथियों पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो आपसे निवेदन है कि अगर आपको सीरियसली सीटेट अगर एग्ज़ाम पास करना है ना, तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़िए, स्टडी करिए, और आपका ये विश्वास है ना, विश्वास रखिए कि आपका पहले अटेम्प्ट में ही आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है पास करके दिलाएंगे हम, है ना। आपके लिए इतना मेहनत करेंगे, उसके साथ साथ आपको हमारे मेहनत के साथ साथ आपको भी उतना ही मेहनत करना है। हम जो भी क्लास दे रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, उसको प्रैक्टिस करते रहना है ना। अब यहाँ मैं चिल्ला चिल्ला के कितना बोलूँ कि पढ़ना है, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। अगर विद्यार्थी सीरियसली नहीं है अपने करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, है ना, तो क्या वो सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। अगर हम जो मटेरियल दे रहे हैं, जो हम मतलब डायरेक्शन पे बताना चाह रहे हैं, जो हम देना चाह रहे हैं, मटेरियल दे रहे हैं, अगर वो देखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, वीडियो को वॉच नहीं करेगा, समझेगा नहीं, तो उसका सीटेट पास हो पाएगा क्या? कभी नहीं हो पाएगा। अगर आप वाकई में सीटेट जैसे एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं साथियों, तो आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। और ये जो सीटेट है आपके लिए आने वाला छत्तीसगढ़ में जो वैकेंसी है टीचर भर्ती के लिए, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, है ना। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ते हैं तो आपको हर कुछ फ्री में दिया जाएगा साथियों, इसका नोट्स पीडीएफ हर कुछ, है ना। हम आप लोग के लिए इतना प्रयास करेंगे कि आपका इस बार दिसंबर में सीटेट क्वालिफाई होकर ही रहेगा। बस आप, हम जितना मेहनत आपके लिए कर रहे हैं साथियों, उतना ही मेहनत आप अपने करियर के लिए करिए। मेरे लिए मत करिए कुछ भी, आप अपने करियर के लिए करिए, है ना। मैं आप लोग के लिए मेहनत करता हूँ, करूँगा, है ना। आप बस अपने करियर के लिए मेहनत करिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी साथियों, है ना। खास करके जो एससी और एसटी कैंडिडेट हैं, है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़रूरी है साथियों, क्योंकि जनरल वाले लगभग भी अब भेदभाव वाली स्थिति नहीं है इसमें, क्योंकि जनरल वाले वास्तव में बहुत ही स्ट्रॉन्ग माइंड के रहते हैं, है ना। जो कमज़ोर हो जाते हैं कहाँ पर? एससी और एसटी कैंडिडेट, है ना, क्योंकि उनको सही मटेरियल नहीं मिल पाता है साथियों, और सही कंटेंट नहीं मिल पाता है, सही जानकारी नहीं मिल पाता है। इसके वजह से उनका जो है सीटेट एग्ज़ाम नहीं निकल पाता है। खास करके हमारे छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो, है ना, क्योंकि इस बार मैं देखा, इस बार जब छत्तीसगढ़ में जो शिक्षक भर्ती हुआ उसमें 80% लोग क्या चीज़ में कटे हैं, जिनके पास टेट पास है ही नहीं, सीटेट या सीजी टेट ही नहीं है। बाकी सब क्वालिफाई है, लेकिन ये उनके पास नहीं है। 80% लोगों को मैं देखा जो कटे हैं, तो किसमें? सीटेट और सीजी टेट के ना होने की वजह से। तो मैं ऐसे साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाइए जिनका सीटेट अभी तक क्वालिफाई नहीं हुआ है या सीजीटेट नहीं हुआ है, तो उनका बहुत ही हम आसान तरीके से, है ना, एक बार समझेंगे, दो बार समझेंगे। आप मेरे को कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। अगर आपका वीडियो में अगर कोई डाउट रह जाता है ना, कमेंट करिए कि सर मेरे को ये चीज़ टॉपिक, इस टॉपिक में ये चीज़ नहीं समझ में आया, मैं उसको पर्सनली व्हाट्सएप में कॉल के माध्यम से मैं उसको क्लियर कराने का पूरा प्रयास करूंगा। कि मैं मतलब अगर आप मेरे चैनल पे आए हो और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए अगर मेरे साथ जुड़े हो, तो मैं आपका कोई भी डाउट क्लियर, मतलब डाउट लेके नहीं जाओगे आप मेरे क्लास से, है ना। जो भी डाउट है वो पूरा आपका क्लियर मैं करूँगा, ठीक है ना साथियों। व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, कॉल के माध्यम से, ठीक है साथियों।
ये चीज़ हो गया। अब आते हैं बुक की बात। बुक, है ना, बुक से स्टडी करें या फिर नोट से स्टडी करें, है ना, या फिर वीडियो के माध्यम से स्टडी करें, है ना। तो पहली चीज़, अगर आपको पेडालॉजी समझना है साथियों, तो ये चीज़ याद रखिएगा, पेडालॉजी का अब तक मार्केट में कोई ऐसी स्पेशल बुक नहीं मिलेगा आपको, है ना। पेडालॉजी का कोई बुक आता ही नहीं है। ये हमारी समझ समझ पे, योग्यता पे निर्भर करता है कि हम पेडालॉजी को कितना कितना बेहतर से समझ पाते हैं। पेडालॉजी के लिए आप पता कर लीजिए मार्केट में आपको अगर कोई स्पेशल बुक मिल जाए, स्पेशल अगर कोई बुक मिल जाए, है ना, क्योंकि मैं भी तैयारी किया हूँ, मैं भी इस चीज़ को फेस किया हूँ, है ना। यहाँ बिलासपुर देख लिया, अंबिकापुर देख लिए, है ना, जो बड़ी बड़ी रायपुर हो गई, यहाँ तक जा कर के मैं पेडालॉजी के पीछे बहुत परेशान हुआ था, है ना। और इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ अगर तैयारी करते हो तो आपका पेडालॉजी तो इतना मतलब मजबूत हो जाएगा साथियों कि आपको खुद को लगेगा कि इस बार मेरा टेट एग्ज़ाम निकल ही जाएगा। इतना विश्वास के साथ मेरे साथ जुड़िएगा। मैं आपको प्रॉपर तरीका बताऊंगा, गाइड करते रहूंगा बीच बीच में कि कैसे कैसे क्या पढ़ना है। ऐसे साथियों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ जो वो जिनका अब तक 3 प्रयास हो गया, 4 प्रयास हो गया, लेकिन अब तक उनका सीटेड या सीजीटेड जैसे एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है ना साथियों। तो मैं आपको बुक नहीं बोलूँगा कि आप बुक खरीद लो, कि कोई नोट खरीद लो, है ना, या फिर जो मतलब परचेस वाला कोचिंग आजकल ऑनलाइन कोचिंग है उससे आप कोर्स खरीदो, कुछ नहीं। आप इनमें से कुछ भी, सीटेट एग्ज़ाम के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप उसको खरीदो, 15 2 हज़ार 3 हज़ार आप पैसा लगाओ, कहीं कोई खर्चा नहीं करना है आप लोगों को, है ना। अगर आप सीरियसली हैं तो मैं जो आपको कंटेंट देता हूँ, जो दूंगा, है ना आपको, उसको अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ लिए और जो मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, है ना, बहुत से भी चैनल हैं जो अच्छे अच्छे चैनल हैं जो सीटेट की तैयारी करते हैं, आपको मेरी नहीं समझ में आता है, मतलब ये नहीं कि आप एक ही मतलब यूट्यूबर का आप जो अच्छे टीचर हैं, है ना, जो नाम नहीं लेना चाहूँगा मैं उनका, बहुत सारे आप जानते भी होंगे, उनका भी देख सकते हैं, है ना। अब आपको स्टडी मटेरियल जहाँ से भी मिले, यूट्यूब में आपको जहाँ से कंटेंट मिल रहा हो, है ना, एक चैनल उठा लो, 2 चैनल, सबको फॉलो करो, क्योंकि आपके लिए सबसे महत्व चीज क्या हो जाती है, प्रैक्टिस। अपन लास्ट टॉपिक में आ रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस। ठीक है सर, तो प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एक ऐसा चीज है, अगर आप कितना भी अच्छा कोचिंग कर लीजिए साथियों, है ना, कितना भी अच्छा क्लास क्लास अटेंड कर लीजिए, कितना भी अच्छा बुक महंगा खरीद लीजिए या कितना महंगा आप नोट्स खरीद लीजिए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, ठीक है ना, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आपका सीटेट एग्ज़ाम या सीजीटेट एग्ज़ाम कभी भी पास नहीं कर सकते। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, हर कुछ को साइड करके सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों कि आपका प्रैक्टिस कितना है, आप प्रैक्टिस कितना घंटे करते हो। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। ये कब करना है, सबसे लास्ट में करना है आपको। क्या, जो मैं आपको बताया हूँ, है ना, जैसे बाल विकास का ही देख लेते हैं, सीडीपी का ही देख लेते हैं। सीडीपी का आपका जो कंटेंट वाली चीज़ें हैं, है ना, ये आपका टॉपिक जो है, टॉपिक भाई पूरा क्लियर कर लिए हो, है ना। अब टॉपिक क्लियर हो जाने के बाद आपको वैसे नहीं रहना है ना, कि अब तो मेरा टॉपिक क्लियर हो गया, अब तो निकल जाएगा। और मतलब सेल्फ एटीट्यूड भी नहीं आनी चाहिए कि यार इतना तो मैं कर लिया, तो पहाड़ तोड़ दूंगा, है ना, तो वो भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको जब तक एग्ज़ाम डेट नहीं आ जाता या एग्ज़ाम हॉल के 1 घंटे पहले तक आपको क्या करना है, केवल और केवल, ये कब की बात बता रहा हूँ, जब आपका कंटेंट पूरी क्लियर हो जाएगी, है ना। अभी क्या, नवंबर दिसंबर 1 महीने के समय है, 1 महीने में पूरी टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। और मतलब दिसंबर दिसंबर नवंबर में तो आपका फॉर्म पूरा अप्लाई होगा, दिसंबर तक जा करके आपका एग्ज़ाम, दिसंबर जनवरी में आपका एग्ज़ाम बीच में ले लेगा, दिसंबर के एंड तक, सेकेंड हाफ के बाद, और जनवरी के अगर लेगा तो फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक ले लेगा वो, है ना। तो आपको करना क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है साथियों आपका प्रैक्टिस, है ना। आप उस चीज़ को, कंटेंट को कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, कितना घंटा आप अपने आप को दे रहे हो, अगर आप वाकई में सीरियस हो, है ना, जॉब को लेकर के, तो आप इस चीज़ को एकदम गांठ बांध लीजिए कि हमको जो प्रैक्टिस है, हम जो यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट देंगे या प्रैक्टिस का वीडियो डालेंगे, तो आप प्रैक्टिस को पर डे कंटिन्यू वॉच करते रहिएगा, है ना।
आप ये नहीं बोलूँगा कि आप मेरे को ही फॉलो करिए या फिर मेरे ही वीडियो देखिए, आप जिसका भी देखिए, है ना। यूट्यूब में आपको बहुत सारे टीचर अच्छे अच्छे मिलेंगे, आप किसी को भी फॉलो करिए, लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरी कंटेंट क्लियर होने के बाद, मैं बार बार इस चीज़ को क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहेगा साथियों तो आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। सिंपल सी बात है, और इसका कोई तरीका नहीं है, और कोई मतलब शॉर्टकट रास्ता नहीं है कि आप बिना प्रैक्टिस के एग्जाम को निकाल पाओगे। आपका प्रैक्टिस बेहतर होनी चाहिए, है ना। करत करत अभ्यास जड़मति होते सुजान, रस्सी आवत जाते सिर पर परत निशानी, ये जो कहावत है ना साथियों, जो कवि ने कहा है ये सही ही कहा है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा मेरी बातों को, ठीक है। अब आपको शायद ये जो मैं टॉपिक लिखा हूँ ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी साथियों, है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही साथियों, है ना। आगे अब हम जब आएंगे तो एक एक से दो दिन के बाद हम अपने ही चैनल में पूरी सीटेट का क्लास चालू करने वाले हैं साथियों, है ना। आप सबका आप सबके लिए मेहनत